अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हूं। बहुत जबरदस्त मैच हुआ यहाँ कराची में। आज पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मुकाबला था और हैदराबाद एक और मैच हार गई है और हैदराबाद अब लगातार 4 मैचेस हार चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। आज के मैच में आखिरी जो 3 ओवर्स थे, पहले तो जो 18वां ओवर किया हुनैन शाह ने विकेट भी ली और 2 रन भी दिए और समद को आउट करके, और 5 गेंदें उसने डॉट कराई हैं। उसने बहुत मेहनत की। उसके बाद जब अगला ओवर 19वां मोहम्मद अली डेजी करवाने आया तो डेजी ने भी अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ 5 रन दिए। और आखिरी ओवर में दोबारा हुनैन शाह ने डेफिनेटली आना था क्योंकि वो 18वां ओवर बहुत अच्छा करा चुका था। तो हुनैन शाह ने अच्छे गेंद भी किए, बट उसको जो छक्का लगा उस छक्के से हैदराबाद की टीम जो है ये मैच हार गई और पेशावर ज़ल्मी को कामयाबी मिली। और बाय द वे, मैं क्योंकि ग्राउंड में ही था और हम एक एक बॉल बड़े गौर से देख रहे थे और ये तवक्को कर रहे थे कि कराची आके, सिंध आके शायद हैदराबाद अपना पहला मैच जीत जाए। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई मार्नस लबुशैन की कप्तानी के ऊपर, और साइम उसके साथ मौजूद है। हर गेंद के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, हर बॉल के ऊपर बॉलर को जाके बता रहे हैं यार हुनैन पहले 18वें ओवर के अंदर 5 गेंदें डॉट करवा चुका है, तो क्या जरूरत है हर बॉल पे मीटिंग करने की। और जो जिस गेंद के ऊपर इफ्तिखार ने इसको 6 हिट किया है, उस गेंद के ऊपर पता है क्या हुआ है? साइम अयूब जो था वो डीप मिड ऑन के ऊपर फील्डिंग कर रहा था। उससे थोड़ा सा आगे जाके डीप मिड विकेट के ऊपर इरफान नियाजी, आपने देखा होगा कि उसने आखिरी 2-3 ओवर्स के अंदर इरफान नियाजी ने कम से कम 4-5 जो बॉल से उसने सिंगल्स पकड़े हैं। तो डीप मिड विकेट के ऊपर इरफान नियाजी था और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर टिक्शाना जो है वो फील्डिंग कर रहा था। हम लोग ग्राउंड में देख रहे थे क्योंकि आप लोगों के पास तो ब्रॉडकास्टर जो दिखाता है वही आ रहा होता है। तो मानस लबुशैन साहब की जो मीटिंग होती है और जो साइम अयूब साहब की मीटिंग होती है, तो उसके अंदर अजीब फैसला ये करते हैं इफ्तिखार को धोखा देने के लिए, क्योंकि इफ्तिखार वो गेंद फेस कर रहा था जिसके ऊपर इफ्तिखार ने छक्का मारा। तो अब ये इफ्तिखार को एक तरह से डॉज करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, टिक्शाना जो कमजोर फील्डर था उसको हटा के तो ऑफ साइड के ऊपर ले आए और इरफान नियाजी को उसकी जगह अंपायर के पीछे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भेज दिया, जबकि साइम अयूब को डीप मिड ऑन से हटा के उसको डीप मिड विकेट ऊपर भेज दिया। तो इफ्तिखार को, मतलब मार्नस लबुशैन और साइम अयूब ये सेंस लड़ा रहे थे कि इफ्तिखार अहमद को हुनैन शाह के इस गेंद के लिए एक तरह से ये धोखा दिया जाए कि जी कप्तान ने अपने जो अच्छे 2 साइम अयूब और इरफान नियाजी जो अच्छे पेट्रोलिंग करने वाले फील्डर हैं, जो बाउंड्री पे अच्छी पेट्रोलिंग करते हैं, उनको जनाब मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर भेज दिया है ताकि जो उसको लगे कि गेंद अब जो वो लेग साइड पे आएगा। ये हम भी क्रिकेट खेलते हैं तो यही साइंस लड़ाई जाती है। एक साइड के ऊपर अच्छी फील्डिंग पैक कर दी जाती है और गेंद जो है ना बैट्समैन को ये समझाने के लिए कि इधर आएगा, बट गेंद वहां किया नहीं जाता है। इफ्तिखार फिर चाचा है, ये भतीजे हैं सारे। इफ्तिखार को पता था कि ये जितना मर्जी टिक्शाना कमजोर फील्डर्स को लेग साइड से हटा के और लेग साइड को जितना मर्जी ये अपने अच्छे फील्डर्स के साथ लेग साइड को पैक करने की कोशिश करें, हुनैन ने गेंद लेग पे नहीं करना था। आपने देखा है कि बिल्कुल उसको ओवर पिच सामने बनी है, चाचा पहले से तैयार था, उसने उठा के छक्का मारा। अगर मार्नस लबुशैन और साइम अयूब ये जाके हुनैन शाह को ये वाला मशवरा ना देते जो हम लोगों ने नोट किया, मैं था, फैजान लखानी, हम सब लोग ऊपर बैठे हुए थे जितने भी जर्नलिस्ट थे, तो उसी वक्त ही मतलब आइडिया हो गया था कि लेग साइड की फील्डिंग को पैक किया गया है तो ऑफ साइड के ऊपर गेंद तो वो डेफिनेटली करेगा ही करेगी, क्योंकि लेग के ऊपर वो धोखा देना चाहते हैं इफ्तिखार को। तो चाचा के सामने भतीजे फिर क्या कर सकते हैं? चाचा ने छक्का मार दिया और मैच जो है चाचा बड़ी आसानी के साथ जीत गया। लेकिन उससे पहले हैदराबाद की टीम जब खुद बैटिंग कर रही थी, 2 ओवर्स के दौरान 2 ओवर ऐसे उनकी इनिंग्स में थे जहां 3-3 विकेट गिरे हैं। 1 ओवर के अंदर 3 विकेटें T20 मैच के अंदर गिरने का मतलब यह है कि आप गेम नहीं जीत सकते हो। तो हैदराबाद की टीम बननी है, बनने के बाद कॉम्बिनेशन का उनको आइडिया हो रहा है। एक मरतबा 211-12 करके उसको इनकी बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकी। आज के मैच में इन्होंने, चले 150 से कम रन का टारगेट था, ऑलमोस्ट 146 रन ये डिफेंड कर रहे थे। आज आखिरी बॉल तक मैच गया, थोड़ा बेहतर करके आए हैं। सो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि आप 1 ओवर के अंदर जब 3-3 विकेटें अपनी देंगे तो, और वो भी मतलब 12 गेंदों के अंदर 6 विकेटें गिरना किसी भी टीम के लिए T20 मैच कौन जीत सकता है?
हमारे यहाँ अक्सर डिबेट होती है, इसके ऊपर सब लोग बात करते हैं कि जी पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल के अंदर इंडिया के सामने जो है ना वो टारगेट कम था तो पाकिस्तान की बॉलिंग डिफेंड नहीं कर सकी है। मैं हमेशा उसके ऊपर पहले भी व्लॉग्स में बात करता हूं, अब भी बात कर रहा हूं कि कभी भी आप कोई T20 मैच नहीं जीत सकते हैं जब तक आपकी बैटिंग के अंदर थोड़े थोड़े पार्टनरशिप ना लगे। उस एशिया कप के दुबई वाले फाइनल में भी आपके 33 रन के एवज 8 बंदे आउट हुए थे, तो भाई साहब आपने फिर कहां जीतना है। तो जब यहां पे भी वही सीन हुआ है कि जब आपके 12 गेंदों के अंदर 6 आउट बैट्समैन आउट हों, एक ओवर में 3 और फिर एक 2-4 ओवर के बाद फिर एक और ओवर के अंदर जाकर 3 विकेटें गिरी हैं, तो कौन आपको जीतने देगा। ऐसे तो नहीं जीता जाता है। फवाद सरवर साहब ने हैदराबाद किंग्स मैन के मालिक हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छी टीम बनाई। पीएसएल के अंदर एक थ्रिल उन्होंने क्रिएट किया, पीएसएल की जो मार्केट वैल्यू थी उसको आसमान की बुलंदियों तक ले गए। और जो बच्चे खुचे प्लेयर से, क्योंकि एक चीज बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, मैं कुछ याद करवाना चाहता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग की जो पहली जो 6 टीमें ऑलरेडी थी, उन्होंने 4-4 प्लेयर्स हर कैटेगरी का एक प्लेयर्स ऑलरेडी रिटेन कर लिया। जैसे लाहौर कलंदर्स ने एक अपना रिटेन कर लिया, बाबर आजम जिस तरीके से रिटेन हुआ पेशावर ज़ल्मी के अंदर। उसके बाद फिर जो 2 फ्रेंचाइज नई आई थी, उन्होंने भी 4-4 प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर शामिल कर लिया। उसके बाद फिर ड्राफ्ट के अंदर गए। फिर हैदराबाद ने क्या किया, डायरेक्ट साइनिंग मार्नस लबुशैन की कर ली, सैम अयूब को इतने पैसों के ऊपर उठा लिया। उससे नुकसान क्या हुआ कि इनके वॉलेट के अंदर जो बकिया जात जो पैसे थे जिसके अंदर इन्होंने अपनी पूरी टीम बनानी थी, मुझे लगता है कि शायद वो नहीं इतने पैसे इनके पास बचे थे कि ये मोहम्मद अली डेजी या हुनैन शाह यही आपको इनके ना बेस्ट पेसर दिखाई देते हैं। टिक्शाना एक अच्छा बॉलर है वो है इरफान नियाजी या बाकी बैट्समैन भी आप देख लें। सो टीम नई फ्रेंचाइज थी। पहले तो मार्नस लबुशैन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ इस बात का किया कि मुझे ये नहीं पता कि किस प्लेयर की क्या क्वालिटी है और मैंने किसको कहां यूज करना है, जिसकी बायस ये अपनी टीम को कुछ थोड़ा सा तगड़ा नहीं बना सके हैं और उसको आइडिया नहीं हो सका है कि मैंने किस प्लेयर से क्या काम लेना है। अब जब उसको समझ आइए कि मैंने किस प्लेयर से क्या काम लेना है, वो काम फिर आज आपने देख लिया कि फिर क्रिकेट में गलतियां ऐसी होती हैं, क्योंकि ये गेम है, बाई चांस गेम है। अगर आप इसमें मिस्टेक या ब्लंडर नहीं करोगे या आप स्मार्टली प्ले नहीं करोगे तो आप फिर जीतोगे नहीं। तो इफ्तिखार ने वो जो इन्होंने लेग साइड की सारी फील्डिंग पैक करके उसको डॉज कराने की कोशिश की, वो स्मार्टली प्ले कर गया। मार्नस लबुशैन ने अपनी तरफ से अपने बॉलर्स के साथ मिलकर स्मार्टली प्ले करने की कोशिश की, बट वो इफ्तिखार के हक में वो इस तरह की ये बैट जाके गिरी और इफ्तिखार ने वो छक्का लगा के तो मैच जीत लिया है। आई होप सो फवाद सरवर साहब और उनकी जो टीम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी इस टीम को, इसको इसी तरीके से खेलने दें जिस तरीके से टीम आगे बढ़ रही है। टीमों के चांसेस बन भी जाते हैं, 4 मैचेस हारने के बाद भी आप वापस अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप अगले अपने मैचेस जो है ना 6 जीत के तो आप 12 पॉइंट्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अब सिचुएशन बहुत टाइट हो गई है पिंडीज के लिए भी और हैदराबाद के लिए भी। बट मैं ये तवक्को करूंगा कि ये टीम जिस तरीके से 200 रन पार भी कर रही है और 150 रन के ऊपर फाइट भी कर रही है, तो ये अपने आप को और बेहतर करेंगे और कम बैक कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का यही हुस्न है जो आपने देखा है। और सबसे अच्छी चीज जो है बाय द वे मुझे ये बोलनी चाहिए वो ये है कि कराची आके मैचेस इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो गए हैं। मैचेस के अंदर वो दिलचस्पी का आंसर आया है और आखिरी गेंद तक मुकाबला गया है। अगर क्राउड होता और स्पेशली कराची के अंदर मैच होते हुए हैदराबाद किंग्स की टीम इस तरीके से आखिरी बॉल तक मैच लेके जाती तो आज नेशनल स्टेडियम के अंदर एक डिफरेंट किस्म का एटमॉस्फेयर होता। बट क्राउड अभी तक आया नहीं है, लेकिन कराची किंग्स का मुकाबला आएगा उसको भी देखते हैं। कल 2 मैचेस हैं तो कराची किंग्स क्या करता है। बट हैदराबाद ने यहाँ आके आगाज अच्छा किया है, फाइट दी है, एफर्ट की है और जिस तरीके से हम सब लोग इस बात के ऊपर नाराज थे कि यार टीम फाइट नहीं कर रही है और इस टीम के अंदर दम खम नहीं है, किसी न किसी हद तक इस टीम ने आकर अपना दम खम जरूर शो किया। और मैं तवक्को करूंगा कि इनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना किया जाए, इनको खेलना दिया जाए जैसा खेल रहे हैं। हम जर्नलिस्ट की तरफ से क्रिटिसिज्म परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल जवाब इसी तरीके से होते रहेंगे, बट यह है कि टीम रिस्पॉन्ड कर रही है और अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। थैंक यू सो मच।